तो इसमें हम फर्स्ट टॉपिक जानेंगे आपका ये कि मैटर क्या होता है, मैटर के क्लासिफिकेशन क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ मैटर क्या होता है, पढ़ा होगा लोअर क्लास में, व्हाट इज मैटर। क्या होता है मैटर? हेलो, बोलो। यस सर। क्या होता है मैटर? तो सिंपल इसका डेफिनेशन ये होता है, एनीथिंग which yes which have mass and occupy space, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और इसका मास हो, इज नोन एज मैटर। तो मैटर के 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, मतलब यहाँ पे देर आर मेनली, देर आर, देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ मेनली, ऐसे मेनली 3 स्टेट ऑफ मैटर। वैसे तो स्टेट ऑफ मैटर बहुत टाइप की भी तो निकल गई आज की डेट में, बहुत सारे मतलब स्टेट्स आ गई हैं। तुमने सुना होगा BEC करके, प्लाज्मा स्टेट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट होते हैं, चलो मतलब कितने बैठे तो बहुत है, मतलब अभी बहुत इस पे काम चल रहा है। बट इनकी खास बात क्या है कि ये सारे अनस्टेबल होते हैं, ये इनको एक विगरस कंडीशन पे ही बनाया जाता है, स्टेट को एग्जिस्ट होती है, बाकी नॉर्मल कंडीशन पे एग्जिस्ट नहीं करती है। तो नॉर्मल कंडीशन सिंपल हमारे पास 3 स्टेट एग्जिस्ट करती है, देयर आर मेनली 3 स्टेट ऑफ मैटर। इसमें एक आपका होता है सॉलिड, हाँ एक आपका हो गया सॉलिड, एक आपका हो गया लिक्विड, एक आपका हो गया गैस। हमने 11th में गैस के बारे में पढ़ाई कर ली अच्छे से, मतलब गैस कैसे, गैस का प्रेशर होता है, क्या होता है, पूरा हमने इसको पढ़ा था गैस के बारे में। हाँ, और लिक्विड हमने काफी हद तक इसी में देखा, दोनों को देखा था साथ में। बट हम अभी यहाँ पे बात करने वाले हैं हम सॉलिड्स की। तो पता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है तीनों में? अगर मैं यहाँ पे इनको बताऊँ डिफरेंस इनका इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब जैसे कि इनमें जब के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो ऐसे कुछ होते हैं, टाइटली पैक होते हैं ऐसे कुछ इस टाइप में, और ये पूरे आपके टाइटली पैक होते हैं। और यहाँ नहीं, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, F, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम, हाँ एटम 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 बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हाँ वो यहाँ पे मोर होता है, यहाँ ज्यादा होता है, यहाँ पे इज मोर, मतलब कि एक एटम दूसरे एटम को कस के पकड़े रखेगा ऐसा। जैसे कि तुम मान लो तुमने किसी का हाथ पकड़ा है ऐसे, तो ऐसे सारे एटम एक दूसरे का ऐसी में इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है ना कि वो मतलब जल्दी वो छूटते नहीं है ऐसे। हाँ, तो यहाँ पे ये टाइटली पैक होते हैं पूरे। क्या होते हैं यहाँ पे? एटम्स आर टाइटली पैक्ड, एटम्स आर टाइटली पैक्ड। ये तो गया इसमें। अगर वही बात करें हम लिक्विड में, तो लिक्विड में भी ऐसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे ना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, लेस थोड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पे एक आपका एटम होगा, बीच में थोड़ा स्पेस हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग होएगी, ये आपका होता है लिक्विड स्टेट होता है। मतलब कि यहाँ पे जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम एटम होता है इज लेस देन सॉलिड, लेस देन सॉलिड एंड एंड मोर देन गैस। सही है। यहाँ पे जो एटम होगा, एटम मास, atoms are less tightly packed than solid, अगर वही बात करें हम गैस के बारे में, तो गैस में क्या होता है, गैस में एक्चुअल में ना जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ना के बराबर होता है, मतलब बहुत कम होता है, ऐसे दूर दूर होते हैं गैसेस अपने एक दूसरे से ऐसे। तो यहाँ जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन एटम एटम इज वेरी लेस, ना के बराबर ही होता है कभी कभी। कुछ गैस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता ही नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं होता, उसमें ना वंडरफुल फोर्स होती है ना कुछ होता है, ऐसा कुछ कुछ गैस में होता है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपल एटम्स आर एट वेरी फार डिस्टेंस। हाँ, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और ना एटम्स एक दूसरे के आसपास रहेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 3 स्टेट ऑफ मैटर देखी है, और नॉर्मली हम इन्हीं को देखते हैं नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन पे। और हमने 11th में इन सब की बात कर रखी है एक्चुअली 11th के अंदर। हाँ, जब हमने पढ़ा था KTG पढ़ा था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ा था हमने, तो उसी में हमने दोनों की बात की थी एक्चुअल में, लिक्विड और गैस की दोनों की। और वहां पे हमने इन दोनों को ना इन दोनों को हमने एक नाम दिया था फ्लूइड करके, और हमने फ्लूइड पढ़ा था एक्चुअल में। फ्लूइड मतलब आपका जो था वो KTG, तो हमने फ्लूइड को लेके इन दोनों की स्टडी की थी, क्योंकि दोनों फ्लूइड होते हैं।
फ्लूइड मीन्स क्या होता है, सिंपल, एनीथिंग दैट कैन फ्लो, एनीथिंग दैट कैन फ्लो। तो हमने यहाँ पे इनको पढ़ा था, ये फ्लूइड को, तो ये हमारी स्टडी हो चुकी है। अब बात करेंगे 12th में हम यहाँ पे इनकी, 12th में। हाँ, और देखो, अगर तुम मान लो इंजीनियरिंग कर रहे हो ना, फ्यूचर में करोगे अगर, तो अगर तुम कोई रिसर्च करते हो, तो मेनली जो रिसर्च होती है, रिसर्च आज के डेट में चल रही है जो मोस्ट फो मतलब अच्छी रिसर्च, तो वो होती है सॉइल पे होती है एक्चुअल में। हाँ, और इस पे बहुत इसका स्कोप है, मतलब अगर तुम इंजीनियरिंग करते हो ना, तो हो सके तो तुम क्या करना, तुम सॉइल सॉइल स्टेट पे करना इंजीनियरिंग अपनी, बहुत तुम्हें फायदा रहेगा एक्चुअल में इसका। हाँ, और काफी मतलब इसमें स्कोप भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। चलो ठीक है, इतना लिखो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखो पहला यहाँ पे एप्लीकेशन है, यहाँ पे हम आगे बात करें एप्लीकेशन क्या, थोड़ा सा एप्लीकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने सुना होगा यहाँ पे कार्बन नैनो ट्यूब जो हमारे होते हैं ना, नैनो ट्यूब्स, हाँ, हैव एक्सेप्शनली एक्सेप्शनली हायर स्ट्रेंथ, हायर स्ट्रेंथ होती है उनकी, स्ट्रेंथ देन स्टील एंड एल्यूमिनियम, स्टील एंड एल्यूमिनियम, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है और स्टील से ज्यादा होती है। और एंड हैव हाई कनेक्टिविटी देन कॉपर, हाई कनेक्टिविटी इनकी हाई होती है, ये सोचो, कनेक्टिविटी इनकी हाई होती है देन कॉपर, कॉपर से अच्छा कंडक्टर होता ही नहीं कुछ, मतलब अगर हम सिंपल सस्ते एलिमेंट की बात करें, वैसे नो नो डाउट आपका गोल्ड अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन मैं यहाँ पे कॉपर की बात करूंगा, जो सस्ते में अपने मेटल्स होते हैं, कॉपर एल्यूमिनियम, इन सब में कॉपर क्या होता है, अच्छी खासी सी कनेक्टिविटी होती है, सोचो कॉपर से भी अच्छा कंडक्टर होता है हमारा नैनोट्यूब, ये तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास ये इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ, और जैसे कि फिलहाल अभी यहाँ पे हमारे पास ये बायो, हाँ, बायो कॉम्प्लेन सॉइल्स बन रहे हैं यहाँ पे, बायो कॉम्प्लेन सॉइल्स फॉर 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 सर्जिकल इम्प्लांट। देखो यहाँ पे आर मैड आर मैड, पता है यहाँ पे ये बायो कॉम्प्लेन सॉइल्ट क्या होता है, तो तुमने कभी देखा होगा, कभी तुमने देखा होगा कि लोगों के बॉडी में इसकी पावर फ्रैक्चर हुआ था, तो उनके बॉडी में लगता है सलिया वलिया कुछ लगता है, बोलते रॉड, आपके पाँव में रॉड है, ऐसा लगवाते रॉड, ताकि मतलब बैलेंस चल पाए अच्छे से बंदा वो। तो ये जो रॉड होती है, रॉड ना, देखो ये रॉड, ये एक्चुअल में ऐसे सॉलिड होते हैं, हाँ, जिन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब कि नो इफेक्ट ऑफ ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब कि ये ना जैसा रहेगा हमेशा वैसे ही रहेगा, ये इस पे तुम कुछ भी कर दो, मतलब जैसे कि जो आपके ये होते हैं ना, ये बोन्स, ये बोन्स के बीच में इनको बना आता है, रखा आता है, मतलब जैसे आपकी जो लेग की बोन होती है ना, लेग की बोन, तो उसके सपोर्ट में यहाँ पे आपकी रोड को ऐसा लगाया जाता है, फिर इसको फिर ऐसे बनाया, ऐसे किया जाता है, मतलब कि ये बोन की प्लेस को ऑक्यूपाई कर ले ऐसा, तो बोन को आपके अंदर से काटा भी जाता है, थोड़ा सा बोन को छिला जाता है, और उसमें फिर आपका ये रखा जाता है, आपका ये रॉड, ताकि आपका आप अच्छे चल पाओ। हाँ, इसको डालने के बाद ना, जब ये पूरा कर देते, मतलब पूरा सर्जरी वर्जरी पूरा, तो 1 साल बाद भी देखो, या 2 साल बाद, 3 साल बाद, ये हमेशा जो इसकी जो इसे कंडीशन रहेगी ना, कंडीशनिंग, वो हमेशा सेम रहेगी यहाँ पे, तो ये कभी भी मतलब डिफर नहीं करेगा ऐसा। तो ऐसे सॉलिड के में रिक्वायरमेंट है, अगर मान लो हमने कुछ ऐसा रोड डाला जो कि रिएक्टिव निकला, तो क्या करेगा, हमारा पूरा जो है ना, ये पूरा पॉइजन होएगा हमारी बॉडी में, तो इसलिए हमने इसकी खोज यहाँ से यहीं से की है, सॉलिड सेट्स की, यहाँ पे बायो कॉम्प्लेंट सॉलिड्स की। हाँ, तो इस तरह से डिस्कवरी हो रही है यहाँ पे। और फिर आपका अगर बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स बन रहे हैं, बायो डिग्रेडेबल पॉलीमर्स भी बन रहे हैं यहाँ पे। अभी रिसेंटली एक न्यूज आया था, मतलब तुमने देखा होगा तो, हाँ, आर मैड, तो एक्चुअली प्लास्टिक, पता है, वन ऑफ द मोस्ट, बहुत ही बड़ा इशू होता है प्लास्टिक का आज की डेट में ना, हमारे पास हम डेली के कितने हेक्टिक टन प्लास्टिक फॉर्म करते हैं, लेकिन उसको डिग्रेड करना पॉसिबल नहीं है, मतलब कि एक बार आपने बना दिया प्लास्टिक, तो वो कभी खत्म ही नहीं होगा, वो हमेशा रहेगा, आपको उसका यूज करना ही पड़ता कहीं ना कहीं और प्लेस पे, मतलब, बट उसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, मतलब रिग्रेड, सॉरी, उसको हम डिग्रेड नहीं कर सकते। तो एक्चुअल में तो इसलिए प्लास्टिक को मतलब बैन किया गया था इंडिया में, बट बैन तो नहीं हो पाया, फिर वापस प्लास्टिक चालू हो गया है। तो इसका एक अल्टरनेटिव होता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। हाँ, ये भी तरह का प्लास्टिक ही होता है, ये ऐसा प्लास्टिक होता है ना, कि अगर आप इसको अगर रख दो कहीं पे साइड में, मतलब, तो ये 1-2 महीने में क्या होगा, ऑटोमेटिक ये सड़ उड़ जाएगा, पूरा सड़ उड़ के पिघल जाएगा, ऐसा। तो ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं। और रिसेंटली केरला में एक पर्सन ने एक ऐसा प्लास्टिक बनाया था, जिसको आप अगर डालो पानी के अंदर ना, पानी के अंदर, तो डिजोल्व आएगा वो,
वो पानी में घुल जाएगा, तो ऐसा प्लास्टिक। तो ऐसा सब चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन पहले हमें इस चैप्टर की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये ऐसे आपको कुछ एप्लीकेशन थे जो आपको पता होना चाहिए था, तो इसलिए हमें ये चैप्टर पढ़ना चाहिए अच्छे से। हाँ, तो ऐसे इसके एप्लीकेशन है। इन फ्यूचर अभी बहुत सारे एप्लीकेशन बाकी है, अभी बहुत रिसर्च चल रहा है इस चीज़ों पे, मतलब सॉइड पे। जिस दिन इस पर रिसर्च अच्छी खासी हो गई और हो गया एडवांसमेंट, तो हमारे पास और भी इसके एप्लीकेशन होंगे। जैसे कि आपका एक और होता है आपका ग्राफिन करके। ग्राफिन भी एक तरह का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ग्राफिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉलिड, हाँ, जनरली यूज इन बैटरी। पता है बैटरी की बैकअप जो होती है हमारी फोन की बैटरी बैकअप 2 दिन होती है ज़्यादातर, 2 डेज मैक्सिमम हो गया। अगर तुम लगातार यूज करो तो तुमने एक अच्छा फोन लिया जिसमें बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा बैटरी है, तो मैक्सिमम वो 2 दिन सर्वाइव कर पाएगा, मैक्सिमम 2 दिन। लेकिन जो ग्राफिन की बैटरी होती है ना, ये अभी रिसेंटली वाला रिसर्च हुई थी और देखा गया था जो ग्राफिन की बैटरी होती है ना, ये करीब 30 डेज तक का बैटरी बैकअप देती है। कितना? 30 दिन का बैटरी बैकअप, सोचो 30 डेज का ऐसा निकला था, मतलब एवरेज 30 डेज हो गया। कोई कोई और मतलब इस पे अभी मतलब मेनली काम चल रहा है इस पे, इस बैटरी पे। और ये बहुत महंगी आती है, ये बहुत ही कॉस्टली होती है, कॉस्टली बहुत होती है ग्राफिन बैटरी। और इसका एप्लीकेशन बहुत सारा है। ग्राफिन का यूज हम मतलब हम अगर हम चाहे तो कोई सॉलिड बनाने में यूज कर सकते हैं। कोई अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट है बना लो, तो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा, ऐसा इक्विपमेंट, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से ग्राफिन के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जिसमें से वन ऑफ द एप्लीकेशन ये होता है बैटरी बेस का। और अभी जो ये टेस्ला है ना, आपके यहाँ कंपनी जो चल रही है टेस्ला, ये सब भी सोच रहे हैं कि इनकी जो कार आती है ना, वो इलेक्ट्रिक कार जो इनकी आती है, जिसमें वो लोग लिथियम यूज करते हैं, तो वो लोग सोच रहे हैं कि लिथियम को रिप्लेस करके ये वो लोग ग्राफिन यूज करने वाले सोच रहे हैं ऐसा। तो उससे क्या होगा कि इसकी जो कॉस्ट है बढ़ेगी थोड़ी सी, इस इलेक्ट्रिक कार की। हाँ, और इनका जो ये होता है ना, ये जो इनका मॉडल है टेस्ला का मॉडल, अगर तुम कोई भी इनकी कार उठाओ तो उसकी जो एवरेज होती है ना, वो 600 किलोमीटर रन करती है पूरी। मतलब कि आपने उसको एक बार फुल चार्ज कर दिया तो उसको फुल चार्ज होने में लगते करीब 2 से 3 से 6 घंटे लगते कुछ चार्ज होने में उसको। एक बार वो चार्ज हो गया एक बार, तो चार्ज होने के बाद आप उसको 600 घंटे तक ड्राइव कर सकते हो आप। 600 घंटा, 500 का किसी का एवरेज होता है ऐसा, ये उसका एवरेज होता है। तो वहीं अगर हम ये यूज़ करें ग्राफिन बैटरी, तो इसका एवरेज बढ़ जाएगा फिर। इतना क्लियर तुम्हें? यस, अभी बात करेंगे चैप्टर की। यहाँ पे देखो, ये सब बोर्ड में आने वाला नहीं है, ये सब सोचना मत। तुम्हें पता होना चाहिए, इसे बता रहा हूँ ताकि तुम्हें मतलब नॉलेज रहे कि हाँ ये सब क्या होता है पूरा। और बाकी ये सब एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ, हेडिंग मानना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। तो ऐसे कुछ यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सॉलिड की, मतलब जो भी सब टेंस इन सारे को फॉलो करेगा वो होगा सॉलिड। तो पहली बात, इनके पास क्या होता है, दे हैव डिफाइंड मास। इनके पास खुद का एक डिफाइंड मास होता है, डिफाइनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। फिर इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर वेरी शॉर्ट। पता है इसका मीनिंग क्या एक्चुअल में? इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस एक्चुअल में क्या होता है ना, आपके जो सॉलिड्स होते हैं उनमें आपके ऐसे ऐसे पार्टिकल का अरेंज होता है ऐसे। देखो हम यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ करते हैं, लेकिन पता है एक्चुअल पिक्चर क्या होती है? एक्चुअल में ऐसा होता है, एक आपको जो एटम होता है ना, एक एटम के में थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस होती है, थोड़ी सी ऐसा। हम ड्रॉ करने के लिए इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा जूम करें ना, जूम करने पे यहाँ पे ना हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, ये आपकी थोड़ी सी स्पेस होती है। और इसी को बोलते हैं यहाँ पे, हम इसी को बोलते हैं यहाँ पे अपना इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस करके। मतलब कि इनके बीच में थोड़ा सा स्पेसिंग होता है, थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे अगर ये ज्यादा कॉन्टेक्ट में आ गए ना, तो यहाँ पे होता है रिपल्स स्टार्ट। तो वो एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन किए रहते हैं, जिसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, जो कि बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी, मतलब इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज आपकी होगी। पहला ये आपका हो गया, इनका मास, वॉल्यूम और ये शेप क्या होता है, डिफाइंड होता है, मतलब फिक्स होता है ऐसा। फिर बात रही यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे इसकी तो थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। मतलब कि यहाँ पे इंटर मतलब के अंदर,
अंदर के जो आपके मॉलिक्यूल होते हैं इसमें, मतलब एटम आपका सिंपल जो आपके ये सॉलिड के आपके एटम्स होंगे ना, मॉलिक्यूल्स, वो क्या होंगे, वो एक दूसरे को टाइटली पकड़ के रखेंगे ऐसा, मतलब कि यहाँ पे जो इनकी बॉन्डिंग होगी ना वो काफी स्ट्रांग होगी, जिसके वजह से ये जल्दी मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का हाई होता है इसलिए। ये हमारा इतना हो गया। तो अगर बात करें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे, ओके, हाँ, देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, पार्टिकल, देखो सॉलिड में ना क्या होता है कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, मतलब कि जिसका बना होता है ये, उसमें जनरली आयंस भी आते हैं, एटम्स आते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आते हैं और आयंस भी आते हैं। तो आपका जो सॉलिड होता है वो तीन चीजों से बना होता है, तो इसका बना होगा, या तो इसका बना होगा, तो इसका बना होगा, आयंस का है फिक्स पोजीशन, इनके पास है फिक्स पोजीशन and only oscillate and can only oscillate about the mean position, about their mean position। तो इसका मीनिंग ये है ना, यहाँ पे जो आपके कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं सॉलिड्स के अंदर, इनका पोजीशन फिक्स होता है। इसको पता फील कैसे करना है हमें, मान लो कि तुम्हें ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में बहुत ही एकदम भीड़ भाड़ बहुत है, ऐसा क्या होता है ना, ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, भीड़ भाड़ ज्यादा, तो जाहिर सी बात है कि इनका पोजीशन फिक्स हो गया। मान लो यहाँ पे 3-4 दोस्त खड़े ट्रेन में अंदर, तो क्या होता है, मान लो यहाँ पूरा पूरा पैक है, पूरा ऐसा पैक है पूरा, तो ये ना हिल डुल पाएंगे बस, हाँ, लेकिन यहाँ से ये थोड़ा सा हिल डुल पाएंगे ऐसा, मतलब कि थोड़ा सा ये आगे भी थोड़ा हो पाएंगे, थोड़ा सा आगे पीछे ऐसे, मतलब अपने मान लो इन्होंने थोड़ा अपना ये ऐसे हिला लिया, आज वो थोड़ा सा हिला लिया ऐसे, तो ये थोड़ा थोड़ा हिल सकते ही है, लेकिन ये अपनी पोजिशन को ना, जहाँ पे इन्होंने पावर रखा है ना, उसको छोड़ के कहीं जाने से चाहिए। तो इस तरह से एटम में भी ऐसे ही होता है। हाँ, जो आपका एटम होता है टाइटली पैक होते हैं, और टाइटली पैक होने की वजह से ये खाली बस अपने पोजीशन पे ना, या तो ऐसे होते हैं बस, बट इनका जो जमीन होता है मतलब जहाँ पे ये पावर रखते हैं, मतलब वो क्या होगा, वो फिक्स होगा। क्लियर। और वो एक ही पोजीशन पे या तो ऐसे से कर सकते हैं, मतलब सिंपल ऐसे ऐसे आते बस, लेकिन वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हो सकते। हाँ, यहाँ पे ये आपका हो गया। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है जिसको बोलते हैं हम सिंपल, दे आर इनकम्प्रेसिबल, दे आर इनकम्प्रेसिबल, इनको कंप्रेस करना मुश्किल होता है, एंड दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। रिजिड मतलब क्या होता है, ठोस, मतलब होता है ना, ठोस मतलब एकदम कड़क होते हैं। आपको अगर आप इनको ऐसे हाथ में लो और देखो तो आपको दिखेगा ये ठोस दिखेगा, और प्लस में इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब कि आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते आप। वो अलग बात है कि अगर हम बहुत ही ज्यादा मतलब प्रेशर एकदम विगरस कंडीशन ले लें, मतलब हाँ, तो कंप्रेस थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर नॉर्मल नॉर्मल की बात करें, नॉर्मली हम जनरली जनरल केस पे वो आपके सारे के सारे सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इतना लिखो, फिर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ सॉलिड के बारे में थोड़ा सा। सॉलिड्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं ना, सॉलिड्स जनरली सॉलिड्स वो दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है एमरफस, होता है एमरफस, एक आपका होता है एमरफस, और एक आपका होता है क्रिस्टलाइन। हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के सॉलिड होते हैं, एक आपका एमरफस, एक आपका क्रिस्टलाइन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पे इनका करेंगे क्लासिफिकेशन, मतलब कि हम यहाँ पे इनको जानने के लिए, मतलब समझने के लिए इनको हम यहाँ पे टेबल की हेल्प समझेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा प्रॉपर्टीज में, हाँ, कैसी ये दूसरे में डिफरेंट होती है, और इसी में इसका डेफिनेशन भी आ जाएगा। प्रॉपर्टीज, फिर आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये आपका यहाँ पे एमरफस। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है थोड़ा सा, अगर हम डिफरेंस जान गए इजीली तो हमें ये क्या है ये इजीली क्लिक हो जाएगा कि ये है क्या। चलो तो 2 मिनट, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इनकी जो पहली प्रॉपर्टी होती है हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट हम बात कर लें यहाँ पे शेप की, शेप्स। देखो जो भी क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टलाइन पता है यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा क्रिस्टल करके, क्रिस्टल क्यूब टाइप में हमें फील आता है थोड़ा सा ऐसा। और हाँ, एमरफस मीनिंग क्या होता है, देखो एमरफस का मीनिंग क्या होता है, सिंपल नो शेप। ये एक्चुअल में ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है, सिंपल नो शेप, मतलब जैसे कोई फिक्स शेप ना हो, नो फिक्स शेप करके।
एमरफस, मतलब कि इसका कोई फिक्स शेप ना हो, उसको बोलते हैं एमरफस। ये एक्चुअली में ग्रीक नेम है। हाँ, इसका मीनिंग क्या होता है सिंपल यहाँ पे कि उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। क्लियर यहाँ पे। अब यस। देखो यहाँ अगर बात करें शेप की हम, जो आपके क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपके होते हैं, इनका डिफाइनेट शेप होता है, इनका डिफाइनेट जियोमेट्रिकल शेप होता है, जियोमेट्रिकल शेप होता है फिक्स। और हाँ, इस चैप्टर में वही बात करने वाले हैं, बहुत बात करेंगे इसको कि कैसे कैसे शेप पॉसिबल होते हैं सॉलिड्स के क्रिस्टलाइन में, वो हम बात करेंगे आगे जाके। लेकिन अगर हम एमरफस की बात करें तो इनका कोई, इनमें इरेगुलर शेप होता है, इनके अंदर इरेगुलर शेप होता है। और हाँ, ये हम बात करेंगे, इसमें टाइप बहुत सारे टाइप इसमें आते हैं। इसमें अगर हम बात करें शेप में तो सीसीपी होता है, एचसीपी होता है, ये सब क्या होता है ये पढ़ेंगे आगे जाके हम यहाँ पे। हाँ, तो उसके लिए नो टेंशन। फिर आपका यहाँ पे सेकंड, अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, देखो मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें यहाँ पे ना, जो आपके ये होते हैं क्रिस्टलाइन, हाँ, इनका मेल्ट एट शार्प पॉइंट, शार्प मतलब कि इनका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर मेल्टिंग का बहुत हाई होता है और फिक्स होता है। मतलब कि मान लो तुमने एक रोड ले ली, तो रोड का एक फिक्स टेम्परेचर होता है, आयरन रोड का, तो उसको हमने यहाँ पे लिया आयरन रोड, तो उसका एक फिक्स टेम्परेचर होगा जिसपे जाके मेल्ट हो जाएगा ये। मतलब कि पर्टिकुलर उसी पे आके मेल्ट होगा और इसका टेम्परेचर हाई भी होता है एक्चुअली। मतलब एक्चुअल में जितने सॉलिड्स होते हैं ना, उनको मेल्ट करना बहुत हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, क्योंकि उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी खासी होती है। हम मेल्ट करना मतलब क्या होता है कि हम एटम एटम के बीच की जो बॉन्डिंग है तोड़ रहे हैं। तो अगर मैं एटम एटम के बीच का बॉन्ड तोड़ना है तो हमें उससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी आती है हीट से। हीट मतलब कि हम वहाँ पे हीट करते, टेम्परेचर देते, हीट करते, उसका टेम्परेचर रेस करते। अगर वही बात करें यहाँ पे एमरफस में, एमरफस के केस में, तो इनका क्या होता है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ये तो फिक्स सही बात है, लेकिन ना, लेकिन बट हैव एंड हैव मेल्टिंग एंड हैव मेल्टिंग पॉइंट इन रेंज। मतलब कि इनका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे तुमने लिया प्लास्टिक ना, प्लास्टिक में मान लिया तुमने, तो इसका कोई फिक्स नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा इसे बनावट पे, मतलब अपने प्लास्टिक को बनाया कैसे, मतलब अगर इनका मटेरियल सेम है, हाँ, तो ये डिपेंड करता है आपने मतलब बनाया कैसे, कौन सी मेथड से, तो डिपेंड करेगा। तो इसलिए यहाँ पे इजीली इनके ना, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो रेंज में आते हैं। मतलब एक बोलूँ मैं कि एक फिक्स पॉइंट पे नहीं आएगा, हाँ, वो दो टेम्परेचर के बीच में उसका रेंज रहेगा, ऐसा। क्लियर। मतलब कि इनका कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, फिक्स यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट नॉट फिक्स, ऐसे साइड में चलेगा। क्लियर। इनका फिक्स होता है, इनका फिक्स नहीं होता। अगर हम यहाँ बात करें थर्ड प्रॉपर्टी की, थर्ड, ये देख लेना मेल्टिंग पॉइंट। फिर आपका आता है क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज मतलब कि काटना, क्लीवेज मतलब काटना होता है सिंपल, क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ना क्रिस्टलाइन की, तो अगर हम इसको काटे चाकू से, तो चाकू से काटने में क्या होगा, मान लो तुमने पे लिया सॉरी, इस वजह से काट दे बीच में, मान लो ऐसे, मैंने यहाँ पे चाकू ली, वैसे काट दिया मान लो। तो काटने के बाद ना, जो यहाँ पे ये बनेगी सरफेस ना, यहाँ पे ऐसे, हाँ, जो यहाँ पे सरफेस बनेगी यहाँ पे, हाँ, ये जो बनेगी सरफेस यहाँ पे, ये क्या स्मूथ रहेगी। जैसे मान लो तुमने यहाँ पे कहा था केक काटते केक हम, तो केक काटने से क्या होता है, एकदम केक नहीं, कुछ और एग्जाम्पल ले लो अपना, जिसमें मतलब यहाँ पे आपका ना जो प्लेन पूरा स्मूथ सरफेस फॉर्म होता है, इधर भी ऐसे, जो काटने के बाद। बट यहाँ की बात करें हम, तो यहाँ जो यहाँ पे इस केस में एम्बरफॉस में, अगर हम क्या करें, इनको काटे अगर बीच से, हाँ, तो हमें यहाँ पे इरेगुलर सरफेस मिलेगी, मतलब कि ऐसा उबड़ खाबड़ कुछ ऐसा, ऐसा कुछ हमें यहाँ पे उबड़ खाबड़ शेप मिलेगा काटने पे। तुम कितना भी अच्छे से काटो, कितना भी अच्छे से काटो, कुछ भी ले आओ, कितना भी धार वाली छुरी ले आओ, कुछ भी ले आओ, हर केस में आपको यहाँ पे इरेगुलर शेप ही मिलेगा। तो इसमें सिंपल लिख देंगे यहाँ पे, व्हेन कट विथ नाइफ, व्हेन कट विथ नाइफ, अगर मैं इसको काटे चाकू से, हाँ, विथ नाइफ, नाइफ दे, नाइफ मतलब यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड लिखते हैं यहाँ पे, व्हेन कट विथ शार्प एज टू, ये सही रहेगा थोड़ा, विथ शार्प एज टूल, दे स्प्लिट इनटू टू पीसेस, ये दो पीस में बढ़ जाएंगी, हाँ, विथ प्लेन एंड, विथ प्लेन एंड, विथ प्लेन एंड स्मूथ सरफेस। यहाँ पे क्या होगा कि कटने के बाद ना, हमको मान अपने यहाँ पे कट किया, तो कटने का यहाँ पे जो इनकी सरफेस बनेगी वो स्मूथ रहेगी, वो प्लेन रहेगी, थोड़ा भी इसमें उबड़ खाबड़ नहीं रहेगा। बट अगर इसके से बात करें हम यहाँ पे, तो व्हेन दे कट विथ नाइफ, दे कट विथ
sharp edge tool, they split into two pieces with irregular surface। ये आपको होगा थर्ड पॉइंट। तो अगर बात करें यहाँ पे हीट ऑफ फ्यूजन की, हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूज मतलब क्या होता है? फ्यूज मतलब फ्यूज होना, मतलब जैसे कि तुमने यहाँ पे क्या किया, उसको ऐसे मेल्ट किया, मतलब सिंपल अगर हम बात करें यहाँ पे ये, तो फ्यूजन मतलब क्या होता है? सिंपल हीट ऑफ फ्यूजन मीन सिंपल जलाना होता है, मतलब वैसे तुम उसको समझते हो, इसको आगे समझेंगे, इसको पढ़ेंगे अच्छे से यहाँ पे आगे हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में थोड़ा सा। हाँ, लेकिन अभी के लिए सिंपल मान लो कि हम यहाँ पे हीट करेंगे और वो फ्यूज होएगा। फ्यूज मीन्स क्या होता है कि वहाँ आपका लिक्विड प्लस में सॉलिड में फॉर्म में रहेगा, मतलब कि दोनों इक्विलिब्रियम रहेंगे। मतलब कि फ्यूज मीन्स के लिक्विड प्लस सॉलिड वहाँ पे रहेगा, ऐसा ये दो फॉर्म यहाँ पे रहेगी। तो लिक्विड ऑफ यहाँ पे जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है, इसके लिए क्या होता है? इसके लिए यहाँ पे फिक्स होता है, मतलब ये होगा डिफाइंड होगा, डिफाइनेड। मतलब कि यहाँ पे हम अगर थोड़ा सा हीट कर दें, मतलब हीट करने पे क्या होगा कि ये फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होना मतलब क्या कि ये लिक्विड प्लस में सॉलिड के कंपोजिशन में आ जाएंगे, ऐसा जिसमें लिक्विड और सॉलिड में एक तरह का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश रहेगा। और वहीं अगर बात करें यहाँ पे हम इस केस में एमरफॉस में, तो एमरफॉस में क्या होता है कि इनका कुछ फिक्स नहीं होता, नॉट डिफाइनेट हीट ऑफ फ्यूजन। कभी 10 भी होगा, कभी 12 हो जाएगा, कभी 20 हो जाएगा, ऐसा फिक्स नहीं होगा इस केस में। क्लियर? फिर आपका पांचवा पॉइंट आता है आपका ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट मतलब कि इनमें एटम कैसे अरेंज रहता है। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें यहाँ पर ना इसमें, हाँ इसके अंदर, तो ये आपका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। तो अगर वही बात करें इसमें, तो आपका इसमें अंदर क्या होता है? इसके अंदर शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। यस, पता लॉन्ग रेंज ऑर्डर इसमें मतलब क्या होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब क्या होता है? मतलब कि देखो, जैसे तुम देखा हो तुमने, अगर तुम एक लाइन में खड़े हो तो स्कूल में अपने, जब तुम्हारी प्रार्थना होती है ना, वो प्रेयर्स, खड़े होता है ना ऐसे वन डिशन लेके, तो अगर तुम देखो सामने से ना, तो तुम्हें क्या दिखेगा कि सब लोग एक अच्छे ऑर्डर में खड़े एकदम, दिख रहा है और लाइन कैसी बड़ी लाइन है पूरी एकदम, ऐसे बच्चे खड़े आगे पीछे एक दूसरे के ऐसे। तो ये क्या आपका, ये आपका एक तरह का लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है जो सिस्टमेटिक है। लेकिन अगर वहीं ऐसा हो जाए कि मान लो कि इस भीड़ में आपका एक बच्चा आ गया जो कि बहुत बदमाश है, तो वो ऐसे निकल लेगा वो साइड में, ये बच्चा मान लो ऐसे, उसको देखा देखी दूसरा निकल लेगा साइड में ऐसा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका ये हमारा हो गया शॉर्ट रेंज। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आपका ऑर्डर था, ऑर्डर अच्छा ऑर्डर था आपका, था यहाँ पे ऑर्डर वो यहीं से खाली फॉलो हुआ है। इसका क्या हुआ, ये बच्चे बाहर निकल गए, तो यहाँ से रेंज खत्म होगी हमारी, फिर वापस यहाँ रेंज हो रहा है। तो यहाँ पे रेंज मेंटेन नहीं हो रही है, मतलब कि बच्चे एक पूरे प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, यहाँ पे सीक्वेंस बिगड़ जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस मेंटेन है वो 3 तक ही खाली है, 1 2 3, 3 बच्चे लाइन में खाली खड़े, बट यहाँ पे सारे बच्चे लाइन में खड़े ऐसा। तो ये मीनिंग होता है लॉन्ग रेंज का और शॉर्ट रेंज का। इतना क्लियर तुम्हें चीज यहाँ पे? हाँ, ओके। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं थोड़ा सा। एक और प्रॉपर्टी होती है, हाँ, और 2 मिनट। यस, ये 5 हमारा हो गया। यस, क्या वो तो पिछला लिखना बाकी बाकी है? ओके, इसको लिख लो अच्छे से। लिख लो, बाद में बात करते हैं इसको। और कहीं डाउट हो तो पूछना कुछ। हाँ, ये एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे। एमसीक्यू में लिख लो, यहाँ से एमसीक्यू आते ही आता है। हाँ, आएगा इस टॉपिक से। करो सॉल्व, लिखो, मतलब आगे बढ़ते फिर।